आप पंचायत समिति चुनाव लड़े थे, उससे पूर्व आपने जनता से काफ़ी वादे किए थे, वो वादे पूरे नहीं हुए। क्या ये मकसद तो नहीं था कि मतलब इससे पल्ला झाड़ के मतलब इस्तीफा अपन ले ले तो मतलब जनता कुछ नहीं कहेगी? ऐसा कोई सिस्टम तो नहीं था आपका? अगर इस्तीफा देने से अगर मांग मानी जाती तो यहाँ के स्थानीय जो सरपंच है, सरपंच मीना सेनी, उनको भी फिर इस्तीफा देना चाहिए था। कांवड़ सहित आसपास की ग्राम पंचायतों को अगर नीम का थाना जिले में नहीं जोड़ा गया तो आगामी जो चुनाव है, सरपंच चुनाव, उसमें आप हिस्सा लेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं आसपास न्यूज़ में हूँ आपके साथ करण मल्ला का। जैसा कि आपको पता है कि खंडेला पंचायत समिति सदस्य वार्ड नंबर 16 के उपचुनाव 30 जून को है। 30 जून को होने वाले उपचुनाव को लेकर पार्टियां दावे के साथ अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार चुकी है। ये चुनाव पंचायत समिति सदस्य के इस्तीफे के बाद चुनाव है। ये चुनाव पूरे खंडेला विधानसभा क्षेत्र में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पूर्व पंचायत समिति सदस्य जो विष्णु बंसल है, उन्होंने इस्तीफा दिया था। उसके बाद रिक्त पद होने के कारण यहाँ उपचुनाव है। हम विष्णु जी बंसल से बात करते हैं कि आखिर ये क्या कारण रहा, किस मकसद से इस्तीफा दिया, इन सभी बातों को लेकर हम चर्चा करते हैं। नमस्कार। नमस्कार करण जी। सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त क्षेत्रवासियों को और आपके दर्शकों को नमन करता हूं। आपने जो प्रश्न पूछा कि इस्तीफ़ा क्यों दिया गया था, तो मैं जानता हूं कि इस क्षेत्र के प्रत्येक बच्चे को इस बात का पता है कि पिछले वर्ष जो नए ज़िलों की घोषणा विगत गहलोत गवर्नमेंट ने की थी, उसमें हमें भी बहुत खुशी के लम्हे मिले थे जब हमें जानकारी मिली कि नीमका थाना जिले का गठन हुआ है। और हमारी उम्मीदों को बड़े पंख लगे थे कि सब कांवड़ को भी नीमका थाना जिले में शामिल किया जाएगा। जो सीकर जिला हमसे 70 से 75 किलोमीटर दूर है, वो जिला मुख्यालय हमसे मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर होगा। लेकिन ये बड़ा कुठाराघात हुआ था कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेकर कुछ ही समय बाद हमें पता चला कि सब हमारा क्षेत्र नए ज़िले में शामिल होने की बजाय पूर्ववत सीकर ज़िले में ही शामिल रहेगा। और इसमें मैं मानता हूँ कि क्षेत्र में भी थोड़े बहुत हलचल हुई थी, लेकिन जब मुझे लगा कि ऐसा कोई बड़ा मतलब इसमें बदलाव नहीं आएगा, गवर्नमेंट अपने डिसीज़न को चेंज नहीं करेगी, चाहे वो एमएलए विशेष के दबाव के कारण था या फिर जो विपक्ष के नेता थे उन लोगों के दबाव के कारण था, ये रहा कि पूरा खंडेला विधानसभा क्षेत्र ही जो नीमका थाना में शामिल होने लायक था, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं हो पाया। और इसके विरोध के चलते जन भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपने पद से इस्तीफा देना उचित समझा। नहीं, पद का जो इस्तीफा दिया आपने, ये कहीं मैदान छोड़कर भागने वाला खेल तो नहीं था कि मतलब इसके अलावा इस्तीफे अगर रहकर भी आप कई अलग कदम उठा सकते थे कि मतलब विरोध बड़ा कर सकते थे? नहीं, आपको ये लगता है? ये आप देखिए, पहले तो वहाँ खंडेला विधान जो पंचायत समिति है, पंचायत समिति परिसर में जब भी मीटिंगें हुई हैं, मैंने पुरजोर तरीके से अपना ये प्रश्न रखा है, क्षेत्र की इस मांग को रखा है। और रही मेरे विधायक महोदय से भी खूब इस मामले में तकरार हुई थी, यहाँ तक कि हम कुछ लोग मिलकर मुख्यमंत्री महोदय के पास भी गए थे। जितना भरसक प्रयास हमें करना चाहिए था हमने किया, और अंततः मुझे ये लगा कि नहीं साहब, जो है ना, ये दर्ज करवाने के लिए अगर हम कहें कि रिकॉर्ड में दर्ज हो कि हमने विरोध किया था, तो ये इस्तीफ़ा देना एकमात्र कारण लगा। कुछ लोग ये कहेंगे कि क्या इस्तीफ़ा देना ही एकमात्र कारण था, तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि मेरे क्षेत्र में भाषणबाजी खूब हो रही थी। बड़े बड़े नेतागण जो थे वो भाषण देने आ रहे थे, लेकिन ये तथ्यात्मक देखिए, जिन लोगों ने रिंगस में दरियाँ बिछाई, जब वो कांवड़ क्षेत्र की जो मीटिंगों में आते थे तो कभी भी अपने 10 आदमियों को भी लेके आए हों, 10 आदमियों को, अपने 10 कार्यकर्ताओं को भी मीटिंगों में लेके आए हों, तो मेरे मुंह पे आप जो तकालीफ पहुंच सकते हैं। मैं कहना चाहूँगा वो सब दिखावटी था। कोई भी ये नहीं चाहता था, चाहे वो महादेव सिंह जी हो, चाहे सुभाष जी मील हो, चाहे बंसी जी बाजियाँ हो, सभी अपने अपने दरिया बिछा रहे थे, अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, कांवड़ के भले की कोई बात नहीं कर रहा था। यहाँ स्थानीय नेतागण जो थे वो केवल जाके जो है मतलब जगह जगह पे केवल भाषणबाजी का बयान हो रहे थे। और इस बात का प्रमाण मैं देना चाहूँगा, जब मुझे लगा कि एकमात्र तरीके से यही हल है कि मेरे पास जो हथियार था वो ये था कि मैं अपने पद का त्याग करूँ, क्योंकि जनता में ये बात होनी चाहिए कि जब तक जनप्रतिनिधि अपने पद का मोह नहीं त्यागेगा वो अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं कर सकता। आज देखने को ये मिलता है कि एक वार्ड पंच भी अपने पद से चिपक के बैठा रहता है 5 साल, भले उसके पास कुछ करने के लिए हो कि नहीं हो। जब तक हम अपने पद का मोह नहीं त्यागेंगे, हम अपनी बात को मुखर तरीके से नहीं रख सकते। और इस बात का प्रमाण है कि मेरे इस्तीफे देने के बाद ही आसपास के क्षेत्र में जो भी मीटिंगें चल रही थी वो सभी नेतागणों ने अपने एक्टिविटी बंद कर दी। ऐसा क्या कारण रहा? क्या वो लोग मेरे इस्तीफे का इंतजार कर रहे थे? तो मैं मानता हूँ कि मेरे क्षेत्र में अगर ये हमें जो विरोध के नाम पे कुछ हुआ है, तो मैंने जो इस्तीफ़ा दिया था, ठीक है, वो एक
मतलब क्या बोलते हैं, सोच समझ के दिया गया था कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार इस मामले में मंथन करेगी, विधायक को पुरजोर मंथन करना पड़ेगा। आगामी 30 जून को उपचुनाव है, उसमें आपके द्वारा बहिष्कार करने का एक मुद्दा सामने आ रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? ये कोई मेरी व्यक्तिगत मांग तो थी नहीं, ये पूरे क्षेत्र की मांग थी। यहाँ तक कि आसपास की पंचायतों में मैं आज भी दावा करता हूँ कि 50 नागरिक भी ऐसे मिल जाएं जो नीमका थाना जिले में न जाने को मतलब अपनी मांग रखते हों, जो सीकर जिले में रहने से सहमत हों, तो मैं अपनी मांग ही विड्रॉ नहीं करूँगा, ठीक है, बल्कि मैं अपोलॉजी भी करूँगा कि साहब मुझसे गलती हुई। आज इस क्षेत्र का एक एक बाशिंदा ये चाहता है कि साहब हमें नीमका थाना में शामिल होने का अवसर मिले। जब वो नहीं मिला, मैंने पद से त्यागपत्र दिया और उसके आज 1 साल बीतने के बाद उसके उपचुनाव जब आया है तो मैंने अपनी क्षेत्र की जनता से निवेदन किया है कि अपनी मांग को, अपने दिल की आवाज़ को सुनते हुए आप इस चुनाव का बहिष्कार करें। लादी का बास जो पड़ोसी गांव है वो हमारे लिए एक प्रेरणापुंज है कि उस गांव में आज पाटन जिसमें शामिल करने के लिए, पाटन पंचायत समिति में शामिल होने के लिए पिछले 5 साल से उन लोगों ने मांग उठाई हुई है सामूहिक तरीके से। और आज भी वहाँ पे आप पंचायत समिति मेंबर की बात करते हो, वहाँ सरपंच छोड़िए, एक वार्ड पंच नहीं है, ठीक है, वहाँ जिंदा कौमें रहती हैं। हमने तो अपने गांव के लोगों में जागरूकता लाने के लिए क्या, पहले से जागरूक लोग हैं कि जिन लोगों ने मुझ जैसे मतलब एक नाचीज को एक ऐसे पद पे सुशोभित किया बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी खर्चे के, तो ऐसे लोगों को मैं ये नहीं कह सकता कि जागरूक नहीं है। मेरा अपील करने का मेरा फ़र्ज है। मैंने अपील की कि साहब इस चुनाव का आप लोग बहिष्कार कीजिए, ठीक है, ताकि हमारी मांग, जिस मकसद से हमने इस्तीफ़ा दिया था, वो मांग ऊपर तक सुनी जाए। पूर्व में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों हुए हैं, उसमें आपने इस बहिष्कार को लेकर कुछ नहीं कहा, चुनाव को बहिष्कार को लेकर? नहीं, हाँ, ये मानता हूँ मैं कि लोकसभा और जो विधानसभा चुनाव है वो एक बड़े स्तर का मुद्दा है, ठीक है। देखिए, दीपसिटी होती है रोशनी करने की, वो सूरज की बराबरी नहीं कर सकता। आज हम लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का प्रयास करें, ठीक है, जैसे हमारे जैसे उसमें 2000 बूथ थे, ठीक है, तो वहाँ हमारी मतलब न कारखाने में तूती की आवाज़ गूंजती थी, केवल वही विधानसभा स्तर पे था कि आज अगर हम कुछ भी नहीं बोलते, उस टाइम पे बहिष्कार करने का प्रयास करते, तो वो सार्थक नहीं होता, वो बात सुनी भी नहीं जाती। अगर इस्तीफा देने से अगर मांग मानी जाती तो यहाँ के स्थानीय जो सरपंच है, सरपंच मीना सेनी, उनको भी फिर इस्तीफा देना चाहिए था। मेरे ख्याल से तो सामूहिक बातें थी, क्योंकि जनता की मांग थी ना ये। हाँ, और वो सभी जो मतलब जो जितने भी जो विरोध प्रदर्शन हुए थे, सभाएं हुई थी, सब में सरपंच थी, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, क्या कारण रहा है? देखिए, वो उनका व्यक्तिगत विचार है कि उन्होंने क्यों नहीं दिया। बाकी मैं तो ये एक ही बात जानता हूँ कि भले ही किसी भी गांव का या किसी भी वार्ड का डेवलपमेंट करना है तो वहाँ के जनप्रतिनिधियों को ये पद का मोह छोड़ना पड़ेगा। अपना जो स्वार्थ पूर्ति वाला सिस्टम है कि मैं पद पे बना रहा हूँ, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, उसको जो है हमें नेगलेक्ट करना पड़ेगा। जब तक जनहित के लिए लड़ने की हमें भावना डेवलप नहीं होगी, तब तक मैं नहीं मानता कि जनप्रतिनिधित्व का जो हमारी विचारधारा है वो सक्सेसफुल हो पाएगी। वो उनका मैटर है, मैं नहीं बोल पाता कि उन्होंने क्यों नहीं किया, लेकिन अगर ऐसा होता तो मैं दावे से कहता हूँ कि आज हमारी बात ऊपर तक सुनने को मिलती, अगर हमें भी उनका साथ मिलता इस मामले में। मैं उन पर कोई लांछन, कोई आक्षेप नहीं लगा रहा, उनकी अपनी विचारधारा है, उनके पास अपने पावर्स हैं, उन्होंने क्यों नहीं किया, क्या किया, वो उन पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। आपने जो इस्तीफा दिया, इस पे जनता क्या नज़रिया है? जनता का नज़रिया भाई मेरे तक जो मालूम पड़ेगा, ठीक है, जनमत, देखिए मैं इसमें पूरी तरह वो नहीं हूँ कि जनमत क्या चाहता है, क्या कहता है, लेकिन मैं इतना ज़रूर मतलब मैं मानता हूँ कि ये जो आवाज़ थी जिला नीमका थाना की, वो प्रत्येक दिल की आवाज़ थी, ठीक है। अब मैंने अपने एक जनप्रतिनिधि की इसमें विचारधारा या फिर सिद्धांतिक तौर पर मैंने अपना इस्तीफ़ा दिया, तो जहाँ तक मैं मानता हूँ कि जनमत जो है इससे निराश नहीं है। हाँ, कुछ हद तक मेरे से मतभेद रखने वाले लोगों ने कुछ भ्रांतियाँ इसमें फैलाई हुई हैं कि इसको इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था, इसका इस्तीफ़ा जो है ना गलत तरीके से हुआ, उपचुनाव में डाल दिया गांव को। भाई मैंने थोड़ी कहा कि उपचुनाव कराओ, मैंने तो ये निवेदन किया है, करबद्ध निवेदन किया है कि आप इसका खिलाफत करो, उपचुनाव का बहिष्कार करो, ठीक है। अब रही जनता में किस प्रकार की मतभेद वो मतलब भ्रांतियाँ पैदा करते हैं और जनता किस हद तक वो मतलब उसको एक्सेप्ट करती है, वो जनता की अपनी मेंटलिटी पे डिपेंड करता है। भाई रही बात जनता की मुझे लेके, तो मेरी जनता ने, मेरे क्षेत्र के लोगों ने, बड़े बुजुर्गों ने, यार दोस्तों ने, मेरे जो युवा साथी हैं, सब ने मेरे को देखा है कि पिछले 3.5-4 साल में, ठीक है, मैंने क्या काम किया है, क्या नहीं किया है। जिस उम्मीदों से उन्होंने मुझे चुना था, उसी उम्मीद में मैं समझता हूँ मेरे नज़रिए से कि हाँ मैं खर्रा उतरा हूँ। जिस पंचायत समिति मेंबर पोस्ट को नेगलेक्ट समझा जाता था, ठीक है, मैंने वहाँ जितना संभव हुआ मैंने अपने प्रयास किए हैं।
और विचारधारा की बात है कि मतलब कोई मुझसे संतुष्ट होता है, कोई नहीं होता। हर आदमी को आप संतुष्ट नहीं कर सकते। जो मुझे उचित लगा वो मैंने किया। अगर जनता को मेरा कदम सही लगता है तो मेरे साथ चलते हुए वो उसका बहिष्कार करें, और अगर उनको सीकर जिले में ही रहना है, ठीक है, या मेरा तरीका गलत लगता है, मैं वापस कहना चाहूँगा, मैंने पब्लिक को भी ये बात कही है कि मेरा तरीका गलत हो सकता है लेकिन मेरी नीयत गलत नहीं है। जिस मकसद से, जिस विश्वास से जनता ने मुझे चुना था, उस विश्वास से मैं आज भी खरा उतरा हूँ, आगे भी खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। आपने कुछ दिनों पूर्व एक पर्चा निकाला था कांवट का हक, उसमें आपने लिखा है कि आपके इस इस्तीफा दिया है आपने, इससे आपके नज़दीकी आदमी भी मतलब खुश नहीं है, आपने उसमें लिखा है। हाँ, मैंने ये लिखा है इसमें, ऐसा नहीं है नज़दीकी आदमी खुश नहीं। मैंने कहा कि कुछ लोग इसमें भ्रांतियाँ फैला रहे हैं कई प्रकार की, तो उन भ्रांतियों से मेरे कुछ नज़दीकी लोगों का, जो मेरे समर्थक थे, उनका निराश होना है, मुझसे नाराज़ होना स्वाभाविक है। जब भी मतलब मेरी बातें उन तक पहुँचेंगी, एग्जैक्ट बातें, या जिस दिन हम लोग नीमका थाना जिले में शामिल होंगे उस दिन हो सकता है उनकी विचारधारा बदले, ये बात है। वो तो देखिए, जब 4 लोग 4 प्रकार की बातें करेंगे तो उनमें से अगर 10 लोगों में बात करेंगे तो 1-2 का जो है ना मतलब बहकना स्वाभाविक है। बीजेपी ने पार्टी घोषित कर दी और कांग्रेस 1-2 दिन में प्रत्याशी और घोषित कर दी, तो इन प्रत्याशियों के से आप मिलकर चुनाव का बहिष्कार के लिए कुछ बात कहेंगे? देखिए, जब मैं पहले ही अपील कर चुका, जब उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई थी, ये तो अपना अपना नैतिक नज़रिया है कि कोई व्यक्ति क्या चाहता है, ठीक है। कोई गांव के लिए पद छोड़ना चाहे और कोई पार्टी विशेष के दबाव में मान लो या कैसे भी करके पद प्राप्त करना चाहे, अपना अपना नज़रिया होता है। एक मतलब हर व्यक्ति मेरे मत से सहमत हो ये ज़रूरी नहीं है। रही बात ये कि भाई चुनाव में उतारने की उम्मीदवारों के रूप में, तो पार्टियां अपना काम करेंगी। रही बात गांव के स्तर पे अगर सोचेंगे उम्मीदवार, तो मैं तो आज भी उनसे अरदास करता हूं, आज भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि गांव के हित को प्राथमिकता देते हुए हम लोग जो है अपनी उम्मीदवारी वापस लें और पार्टी के दबाव में नहीं लेते हैं तो कोई इशू नहीं है। अब जनता अपने स्तर पे क्या फैसला करती है तो जनता जाने, ठीक है। रही बात मैं मिल के किसी को दबाव में डालूँ, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, कि मैं किसी को दबाव में डाल के कहूँ कि साहब अपना जो अपनी उम्मीदवारी वापस लीजिए, पॉसिबल नहीं है। अपने अपने विवेक पे डिपेंड है। नीमका थाना जिले का जो मुद्दा था, इसके अलावा और भी कई मुद्दे थे, जैसे पुलिस थाना कांवट को, मतलब महिला महाविद्यालय, सरकारी लाइब्रेरी, और भी कई मुद्दे हैं। उनको लेकर आपने अभी तक कुछ ठोस कदम नहीं उठाया। ये जिले वाला क्या मुद्दा था, मतलब इसी को लेकर आपने इस्तीफा दिया, और भी कई मुद्दे हैं, उनको लेकर आपने अभी तक कुछ नहीं कहा। देखिए, आप मेरे ख्याल से या तो ऐसा है कि भाई पूरी जानकारी जो है आप पेश नहीं कर पा रहे। खंडेला पंचायत समिति की मैं प्रत्येक बैठक में मैंने भागीदारी निभाई है, भले ही मेरा कोई भी महत्वपूर्ण काम रहा हो, और वहाँ क्षेत्र की ऐसी कोई मांग नहीं है जो मैं रखी नहीं हो, चाहे वो शिक्षण से संबंधित हो, चाहे वो अस्पताल संबंधित हो, रोड से संबंधित हो, ऐसा कोई मुद्दा नहीं रहा, ठीक है। ये मेरे विपक्षी भी वहाँ इस बात की गवाही देंगे आपको। रही बात इस्तीफ़ा देने की, आप एक बात बताइए, मैं गांव के युवाओं से, मेरे क्षेत्र के युवाओं से मैं पूछना चाहता हूं, अगर जिला नीमका थाना हमें मिलता, जिला मुख्यालय हमसे 25 किलोमीटर दूर होता, तो क्या जो सारी समस्याएं करण जी ने बताई हैं अभी, उनका समाधान नहीं होता? क्या जिला नीमका थाना इतना नज़दीक होता, मुख्यालय हमारे नज़दीक होता, तो क्या हमें पुलिस थाना नहीं मिलता? क्या हमें थोड़ी से खंडेला शिफ्ट होना पड़ता? क्या हमें डेवलपमेंट का वो जो मार्ग है उस पर आगे नहीं बढ़ने का मौका मिलता? क्योंकि कलेक्टर जो है, नीमका थाना का कलेक्टर अगर जयपुर जाएगा तो 3 बार में 1 बार तो कांवट से होकर गुजरता। आपको नहीं लगता व्यवस्थाएं सुधरती? व्यवस्थाएं भी सुधरती और डेवलपमेंट का वो मार्ग प्रशस्त होता, ठीक है, कि जिस पे आगे चल के कांवट भी विकसित शहरों की श्रेणी में शामिल होता। ये आने वाली नस्लों के साथ खिलवाड़ है कि आज भी हम लोग इतना नज़दीक आके भी अगर हमें नीमका जिला मुख्यालय नहीं मिलता और आज भी हम सीकर में हैं, ये आने वाली नस्लों का भविष्य का सवाल है साहब, इसलिए हमें ये फैसला लेना पड़ा। बाकी मुद्दे गौण हो सकते हैं, ये मुद्दा गौण नहीं हो सकता। ये हमारे डेवलपमेंट का, हमारे भविष्य का विकास सवाल है। ये कांवट सहित आसपास की ग्राम पंचायतों को अगर नीमका थाना जिले में नहीं जोड़ा गया तो आगामी जो चुनाव है, सरपंच चुनाव, उसमें आप हिस्सा लेंगे? सरपंच चुनाव, देखिए मैं जो कहना चाहता हूँ, हालांकि कई जगह ये कयास लगाए भी जाते हैं, बहुत से लोग मुझसे मिलते भी हैं, मेरे शुभचिंतक, कि आने वाले चुनाव में आपको उतरना है वगैरह। देखिए 2 बातें हैं। मैं जो कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति पहला चुनाव अपनी स्वेच्छा से लड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद जब सार्वजनिक जीवन में आता है और जनता उसको एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है, मैं तो खुश नसीब हूँ और आभारी हूँ इस जनता का कि उन्होंने मतलब मेरे संघर्ष को मतलब क्या बोलते हैं साथ देते हुए, सहमति प्रदान करते हुए मुझे इस पद के लिए चुना, ठीक है।
उसके लिए तो मैं ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा। रही आगामी पद की, तो मैं जो कहना चाहता हूँ कि आगे जाके कोई भी नेता वो जनता की अमानत बन जाता है। जनता अगर चाहती है, ठीक है, तो कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है। कोई व्यक्ति विशेष अकेला चुनाव कभी नहीं लड़ता, जनता का ही चुनाव होता है, जनता का चुनाव होता है, जनता ही लड़ती है और जनता ही उसमें मतदान करती है। सारा खेल जनता का है, जनमत जो चाहेगा। अभी मैंने इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया है, ठीक है, आगामी समय। और दूसरी बात देखिए, ये जो राजनीति है वो संभावनाओं का खेल है, अनिश्चितताओं खेल है। किसको पता था ये खंडेला जो विधायक है वर्तमान, वो बीजेपी से टिकट लेके आएंगे? किसको पता था कि केंद्र में कुछ ऐसा होगा कि साहब लगातार 10 साल जो है एक सशक्त गवर्नमेंट मिलने के बाद में आगामी 2024 के 18वीं लोकसभा के चुनाव में आपसे सवाल यह है कि अगर नीम का थाना जिले में नहीं जोड़ा गया तो आप चुनावी में भाग लेंगे क्या? मैंने क्या कहा आपको कि नीम का थाना जिले में शामिल होने का मतलब है कि उसके बाद फैसला लूँगा कि नहीं लूँगा, इसका फैसला जनमत करेगा, ठीक है। मेरा अभी कोई खुद का निजी विचार नहीं है, ठीक है। आगामी समय में क्या होगा क्या नहीं, मैंने कहा राजनीति अनिश्चितताओं खेल है और जनता इस बात का निर्णय करती है कि जो क्षेत्र में आ गया सार्वजनिक जीवन में उसका क्या भविष्य होगा, इसका फैसला जनता ही करती है। आप पंचायत समिति चुनाव लड़े थे, उससे पूर्व आपने जनता से काफ़ी वादे किए थे, वो वादे पूरे नहीं हुए। क्या ये मकसद तो नहीं था कि मतलब इससे पल्ला झाड़ के मतलब इस्तीफा अपन ले ले तो मतलब जनता कुछ नहीं कहेगी, ऐसा कोई सिस्टम तो नहीं था आपका? एक आलोचक की भांति आप बहुत अच्छे सवाल पूछ रहे हैं, जो पूछने भी चाहिए एक पत्रकार को, अच्छी बात है। पहली बात तो ये बात बताइए कि मैंने जो भी मुद्दे उठाए, जो वहाँ पे पहले मुद्दे रखे थे, उनमें से कौन सा मुद्दा मैंने खंडेला पंचायत समिति के पटल पर नहीं रखा? दूसरी बात, पंचायत समिति पद में ऐसा कौन सा फाइनेंशियल पावर होता है, कैसा कौन सा बजट मुझे मिलता है, ठीक है, जिसको लेके मैं समाधान करवा सकता? मेरा मुद्दा था आवाज़ उठाने का, मैंने हर क्षेत्र में आवाज़ उठाई है। अगर क्षेत्र में कोई सार्वजनिक ऐसा मुद्दा रहा जिसपे किसी ने अपनी आवाज़ नहीं खोली तो मैंने उठाई है, ठीक है। जहाँ हाँ किसी व्यक्ति विशेष पे किसी के जीवन पे कोई आक्षेप आए या मतलब उस पर किसी को हानि का मैटर हो व्यक्तिगत का, तो शायद मैं हो सकता है मैंने जो मौन धारण किया हो किसी व्यक्तिगत मुद्दे पे, कोई पर्टिकुलर मुद्दे पे। बाकी जो भी सार्वजनिक मुद्दे रहे हैं मैंने उनको अपनी आवाज़ दी है, चाहे वो खंडेला समिति के पंचायत समिति के पटल पे हो, चाहे वो अस्पताल का मुद्दा हो, आप लोगों ने देखा है, चाहे वो बाईपास रोड का मैटर हो, चाहे जिले का मैटर हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, जैसी भी जो समस्याएं मुझे नज़र आई और जितना मेरे हाथ में था मैंने प्रयास किए हैं। बाकी जनता जो है वो देखिए, आजकल जनता सब समझदार है, जनता खुद ऑब्जर्व करती है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। मेरा कार्यकाल भी अगर पंचायत समिति पोस्ट जो एक तरीके से मतलब विलुप्त से हो गई थी जिसके पावर्स, आज अगर मेरा कार्यकाल भी जनता को पसंद नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें कि मेरे प्रयास भी अगर नाकाफ़ी रहे हैं तो ठीक है। और इसमें दूसरा एक पॉइंट और बताना चाहूँगा मैं कि साहब मैंने कहा था कि जैसी जनता वैसे नेता, ठीक है। जनता की जागरूकता ही उसके जनप्रतिनिधि को मजबूत बनाती है, ठीक है। मैंने जब जब आंदोलन किए, जब जब मैंने मुद्दे उठाए, मैं सीधा आक्षेप लगाता हूँ, चाहे किसी के दबाव में सही, ठीक है। इस क्षेत्र की जनता अपने घरों में बैठी थी जब उसका एक जनप्रतिनिधि, अपना प्रतिनिधि भरी सर्दी में सड़कों पे बैठा था, जब भूख हड़ताल करते हुए 84 घंटे तक ईमानदारी से भूखा बैठा था, उस टाइम पे क्षेत्र की जनता कहाँ थी? जनप्रतिनिधि, बिना जनता के कोई प्रतिनिधि कुछ नहीं कर सकता। जो प्रयास मुझे करने थे मैंने किए और मैं अपने कार्यकाल से संतुष्ट हूँ, मैं अपने प्रयासों से संतुष्ट हूँ। अगर मेरे प्रयासों में कमी है फिर भी किसी को लगे तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। जी, आपने चुनाव से पहले सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप काम करते थे, तो आपने ये सोचा कि कहीं पद हासिल करने के बाद कुछ बेहतर काम होंगे। हाँ। उसके बाद आपने पद हासिल हुआ। हाँ। आपको जनता ने मौका दिया और आप पद पर रहे। उस समय आपने क्या काम किया? पद पे रहते हुए आप खुद देख पा रहे हैं, ठीक है, कि जो भी समस्याएं थी, मैं पूरे पहले भी कहा है, समस्याओं का निदान जो है जब तक जनता साथ न लगे, जब तक प्रशासनिक स्तर की उच्च स्तर के लोग साथ न लगें, मतलब आसान नहीं होता। लेकिन जो समस्याएं कभी उनको आवाज़ ही नहीं दी गई, उन पे मौन धारण कर लिया गया था, मुंह में दही जमा के बैठ जाते थे यहाँ के प्रतिनिधि, वहाँ खंडेला जाके अपनी आवाज़ रखते नहीं थे, उन चीज़ों को मैंने आवाज़ दी है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में संघीय बालिका स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की कंडीशन हो, चाहे यहाँ पे सड़कों की हालत हो, ठीक है, लोहवा रोड पे जो नालियाँ बनी हैं 6-6 फुट गहरी, वहाँ फिर भी नाली का जो पानी का निकास नहीं हो रहा, उस कंडीशन को देखिए। चाहे अस्पताल को घटिया निर्माण हो, चाहे वहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी दाव पे लगाई,
ठीक है, वो चीज़ें हों, चाहे सड़क का मामला हो वहाँ बाईपास तिराहे का, चाहे और भी कई मामले हों, ऐसा कोई मुद्दा नहीं रहा जिसमें मैंने अपनी आवाज़ नहीं की। फिर भी जब तक जनता का साथ नहीं मिलता कोई प्रतिनिधि अकेला कुछ नहीं कर सकता भाई। और जनता जो है वो अपने स्वार्थों में, कोई ट्रांसफ़र के केस में रुका हुआ है। मैं सीधा कहता हूँ, आने वाले भविष्य के बारे में कोई निर्णय करे नहीं करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, ठीक है, लेकिन कोई ट्रांसफ़र में रुका हुआ है, कोई किसी के दबाव में रुका हुआ है, कोई कहाँ रुका हुआ है, ठीक है, ये बातें हैं। जब तक जनता और प्रतिनिधि, सारे प्रतिनिधि, एक भी कहूँगा सरपंच, मेंबर, वार्ड पंच, ये सब एक सामूहिक रूप से किसी क्षेत्र के लिए प्रयास नहीं करते निस्वार्थ होके, ये नहीं कि एक दूसरे की टांग खींचे, ठीक है, ये चीज़ें जो हैं ये देखने लायक बात है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैं यहाँ उजागर नहीं करना चाहूँगा, समय आने पर उजागर करूँगा, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। पिछले चुनाव में आपको जनता ने बहुत अच्छा खास वोटों से समर्थन दिया था। अब आगे क्या लगता है आपको कि उसी तरीके से रहेगा या कुछ अलग बेहतर रहेगा? देखिए, जनता, अगर मैं जहाँ तक मानता हूँ, क्योंकि आपने पंचायत समिति पद पर कार्य किया है, उसमें क्या विकास किया है, क्या नहीं किया है, उसके आधार पर मतलब मत आते हैं, वोट आते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो कि मतलब कैसे बढ़ोतरी होगी, कम होगी, उसको वो जनता का काम है, जनता ही फैसला करती है। जो लोग 5 लाख वोटों जीते थे वो 1.5 लाख पे आ गए, क्या भरोसा है जनता क्या कर दे, ठीक है। पहले भी कहा है, अनिश्चितताओं खेल है। जनता मेरे कार्यकाल से संतुष्ट होगी अगर वो चाहेगी कि आगे जो है ना मुझे इस फील्ड में रहना चाहिए, क्लियर, तो ठीक है, वो मतलब निर्णय करेंगे। और मेरे कार्यकाल का आकलन तो जनता स्वयं करे, ठीक है, कि मेरे पास सरकारी पैसा मैं नहीं ला पाया। आप भी जानते हो विपक्ष में हूँ मैं, विपक्ष में था, ठीक है, और जनता की आवाज़ उठाने के लिए, मुखरता से आवाज़ उठाने के लिए मैं विपक्ष में बैठा था। और अगर सरकारी पैसा नहीं आ पाया, सीधी कहूँगा, मुझे 1 रुपया सरकारी पैसे की सहायता नहीं मिली, ये तो भला हो कांवट के बाहर रहने वाले प्रवासियों का, ठीक है, जिन्होंने वक्त रहते जब मैंने हाथ फैलाए उनके सामने बहुत सी नए प्रकल्प शुरू करने के लिए, चाहे वो प्रवासियों का हो चाहे स्थानीय लोगों में, मुझे अच्छा सहयोग मिला और मैं कुछ सकारात्मक कदम उठा पाया जिनको मैं राजनीति से नहीं जोड़ना चाहूँगा, ठीक है, जो मैं कर पाया। मुझे लगा कि मेरी सक्रियता, मैं एजुकेटेड हूँ, मुझे एजुकेशन में कुछ करना चाहिए, मुझे किसी गरीब की पीड़ा हरनी चाहिए, वो मैंने किया, ठीक है, और भी कुछ काम जो युवाओं के लिए कर पाया था मैंने करने का प्रयास किया है, ठीक है, यही मेरा कार्यकाल है। कांवट में होने वाला चुनाव 30 जून को जो चुनाव है वो आपके, जो आपने एक पर्चा डाला था कि चुनाव का बहिष्कार होना चाहिए, उसके बाद चुनाव हो रहे हैं और जनता ने जी तोड़कर मेहनत कर रहे हैं, जनता मतलब जैसे नेता भी जुटे हुए हैं, सभी जुटे हुए हैं, इसको लेकर आप नाराज़गी जाहिर करेंगे? नहीं, नाराज़गी किस बात का, एक नैतिक दायित्व होता है कि सब मैं हाथ जोड़ सकता हूँ, मैं किसी का हाथ पकड़ के रोक नहीं सकता। ये केवल एक नैतिकता है कि हाँ मैंने निवेदन किया, जो मानना चाहेगा वो मानेगा, सभी एकमत नहीं हो सकते, इसमें नाराज़गी किस बात की है, ठीक है। बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है आज, ठीक है, खुशी हुई कि एक युवा को टिकट मिली है, कांग्रेस करने वाली है, बाकी उम्मीदवारी में कोई भी कर सकता है जिसको हो। लेकिन एक ही बात कहूँगा कि आज घर से निकलने वाला प्रत्येक मत या प्रत्येक जो फॉर्म जो भरा जाएगा, ठीक है, वो जिला सीकर को सपोर्ट करेगा, जिला नीमका थाना को नहीं। इस बात को तय करके हम लोग मैदान में उतरे कि हम जिला नीमका थाना का समर्थन करते हैं या जिला सीकर का। ये हमारे साथ पूर्व पंचायत समिति सदस्य विष्णु बंसल, उनसे हमने खूब बातें जानी। इसी तरह की विस्तृत रिपोर्ट देखने के लिए चैनल से जुड़ें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।